जागो जागो झारखंडी भाई, देश छोड़ के प्रदेश क्यों जाते हो भाई? कोई विद्वान बोला है कि यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस, न घबरा अंधेरे से, यूं ही रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जबी आवाज में। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित छोटी अलीगंज में उपस्थित हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार की बोली बोली जाती हैं और अलग अलग नृत्य कलाएं हमारे देश में मौजूद है। हर 10-15 किलोमीटर के बाद हमारे यहाँ का लहजा, बोलने का लहजा, कपड़ा पहनावे, हर चीज जो है बदल जाती है। हमारा एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में एक पहचान रखती है। इसी वजह से यहाँ पे हर तरह के लोग जो है ऑल इन वन है। यहाँ पे एक देश में कई तरह के लोग बसते हैं, कई तरह के जाति के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत हमारे देश का मंजर एक झलक आप देख लीजिए, उसके बाद हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। पहले एक झलक आप इसकी देख लीजिए।
फूलर माला बांधुआरे के दिए थे राम फूलर माला राम फूलर माला भारे राम फूलर माला बांधुआरे के दिए थे राम फूलर माला बांधुआरे के दिए थे राम फूलर माला फूलर माला बांधुआरे के दिए थे राम 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 फूलर माला फूलर माला बांधुआरे के दिए थे राम फूलर माला बांधुआरे के दिए थे राम फूलर माला के दिए थे राम फूलर माला राम है भाई बहुत मेला बांधुआरे के दिए थे राम फूलर माला 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 राम को शांति पूर्वक बनाए रखे दिए थे राम फूलर माला शांति पूर्वक नजारे नंदलाल रहे और माथा ले जगले देता आइयो प्रिय के लगा दो संपत्ति हर पराये संपत्ति हर पराये संपत्ति हर पराये हर पराये चंपारे गोरा ने राधा चंपारे गोरा ने राधा ले गए मान चंपाते हर गोरा ले चंपाते हर गोरा ले भाई चंपाते हर गोरा ले चंपाते हर गोरा ले भाई चंपाते हर गोरा ले चंपाते हर गोरा ले भाई चंपाते हर गोरा ले बाजे बाजा तुम्हारे आगे अतिथि जुबान बाजे बाजा तुम्हारे आगे अतिथि जुबान आगे चला बने बापू बाजे बाजा तुम्हारे आगे अतिथि जुबान बाजे बाजा तुम्हारे आगे अतिथि जुबान तो मेरो गाजे बाजे
घाटे बाजे कदमरो डाले बाजे जमुनारो घाटे बाजे बाजी बाजे बाजी मनो बाजे बाजी बाजे बाजी मनो बाजे बाजी बाजे बाजी मनो बाजे আমি আছি জীবন কদমের ডালে বাজে যমুনার ঘাটে বাজে কদমের ডালে বাজে যমুনার ঘাটে বাজে ঘাটে বাজে বাজে মন বাজে আমি আছি জীবন বাজে বাজে মন বাজে আমি আছি জীবন বাজে বাজে মন বাজে আমি আছি জীবনে মধুবনে বাজে বাতি বৃন্দাবনে বাজে বাতি মধুবনে বাজে বাতি বৃন্দাবনে বাজে বাতি বাতি বাজে বাজে মন বাজে আমি আছি জীবনে বাতি বাজে বাজে মন বাজে আমি আছি জীবনে বাতি বাজে বাজে মন বাজে আমি আছি জীবনে ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं मेलर आदिम जनजातीय संघर्ष मोर्चा पाकुड़ गरमा महोत्सव 2023 जवा जोगाई नृत्य कार्यक्रम। ये जवा जोगाई नृत्य कार्यक्रम यहाँ में हर साल हमारे झारखंड में अलग अलग जिलों में और जो दूसरे राज्य में भी मनाया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और संगठन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने आप देख सकते हैं दामोदर सिंह बैठे हुए हैं जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं। दामोदर सिंह, इनसे हम बात करेंगे और इस संगठन के बारे में हम जानकारी इनसे कुछ लेंगे। सर, स्वागत है हमारे पाकुड़ में। सर, आप दुमका से आए हुए हैं। सर, आपका जो ये संगठन है, इस संगठन के पीछे क्या उद्देश्य है और ये संगठन कब स्थापित किया गया था? ये संगठन के बारे में विस्तार से मैं बाद में बात करूंगा। पहले यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी मैंने गरबा महोत्सव में जो लोग आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिला, पुरुष, भाई बहन, सभी को मेरे तरफ से सबको धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। साथ में मीडिया बंधु, यहाँ के प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबका सहयोग है और सबका सहयोग के बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो आप लोग का जो तमाम सभी का यहाँ सहयोग मिला, इसके लिए मेलर आदिम जनजातीय संघर्ष मोर्चा की तरफ से और दामोदर सिंह मेलर के तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन देते हुए मैं अब अपना संगठन के बारे में कुछ चर्चा रखेंगे। इस संगठन का जन्म 2006 से शुरू है और मैंने इतिहास प्रमाण दिया है कि छठ जो है कभी मिटता नहीं है, लेकिन यहाँ के सरकार सत्ता जो है इस समाज को मिटाने की कोशिश किया था। इस समाज के रीति रिवाज को, परंपरा को खत्म करने की कोशिश किया था, क्योंकि बिना सरकार का सहयोग से कोई भी चीज जो है बचना बहुत कठिन है। तो हम लोगों ने अपना प्रयास कर रहे हैं और कोशिश है कि जो विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग बोल के कि सच्चाई कभी मिटता नहीं है और जो सोच रखा था कि ये लोग मिटा देंगे, तो ये भूल उन लोग का सोच था। इसके बाद संस्कृति परंपरा किसी का पहचान के लिए बहुत जरूरी है। संस्कृति परंपरा किसी समाज के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, किसी राज्य के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जो लोग संस्कृति परंपरा था उसको हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपना समाज का जो पहचान मिटते जा रहा था उसको भी हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश है
जिस रूप से समर्थन मिल रहा है, उम्मीद है हम लोग बहुत जल्द अपना पहचान बृहद रूप में कायम करने में सफल रहेंगे और अपना समाज का जो लड़ाई है आदिम जनजाति दर्जा लेने का, इसको हम लोग लेके रहेंगे। तो कार्यक्रम जिस रूप से यहाँ पाकुड़ में मना है, उस हिसाब से हम चाहेंगे कि कर्मा पर्व जैसे लोगों का दिमाग में देश के दिमाग में ये था कि नहीं, कर्मा पर्व केवल उत्तरी छोटा नागपुर का परंपरा रीति रिवाज है, लेकिन अब इस ऐसा कार्यक्रम देखते हुए अब दुनिया में मैसेज आ गया कि नहीं, संथाल परगना में भी जो है यहाँ कार्यक्रम हो रहा है कर्मा का, और संथाल परगना का भी परंपरा में कर्मा पर्व है। इससे क्या होगा कि यहाँ का जो पहचान मिटते जा रहा था धीरे धीरे करके बचेगा, लुप्त होने से बच जाएगा। तो क्या सर इतने दिनों से आप लोग, क्या वजह है कि आप लोगों को आदिवासी सूची में नहीं रखा जा रहा है? देखिए, हम लोग तो यहाँ का असली रूप में आदिम जनजाति है और संविधान में लिखा है कि कोई भी जाति का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी बिना हक का नहीं रहेगा। क्या मेरा संविधान लिख रहा है, तो इस हिसाब से मेरा समाज का भी हक अधिकार है। लेकिन हम लोग का यदि हक अभी तक नहीं मिला तो हम लोग का हक कोई खा रहा है। लेकिन अब हम लोग का समाज जग चुका है कि नहीं, जो हम लोग का हक संविधान में लिखा हुआ है, हम लोग उस हक को जो है अपना हक जब तक नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या इसमें जितना कुछ करना पड़े, जितना बलिदान देना पड़े, जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, हम लोग करेंगे। यही सोच लेके हम लोग चल रहे हैं। सर आप एक केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप अपने जनजाति के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त इस स्थिति में? देखिए, इसमें कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ता है और संघर्ष का जरूरत पड़ता है। तो हम अपना समाज को यही संदेश देंगे कि थोड़ा धैर्य रखना सीखिए और संघर्ष करना सीखिए। कोई अंग्रेज बोला है कि बेगर कैन नॉट बी चूजर। मांगने वाला जो है वो पसंद का चीज को नहीं मिल सकता है, मांगने वाला को पसंद का चीज नहीं मिल सकता है। बेगर कैन नॉट बी चूजर, बेगर कैन नॉट बी चूजर। तो हम लोग का समाज इतना दिन तक मांगने का काम किया, लेकिन मांगने से हक, अधिकार और पसंद का चीज नहीं मिलता है। तो हम इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, आपको हक मिलेगा तो संघर्ष करके ही मिलेगा। तो संघर्ष का रास्ता चुनना है और जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा आपको सफलता और आपको जो चाहिए नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूं कि जनजाति लोगों का, अभी इन लोगों का एक बहुत ही एक स्टेटमेंट है, एक आपको बता दूं, एक नारा ये लोग देते हैं, स्लोगन देते हैं, जागो जागो झारखंडी भाई, देश छोड़ के प्रदेश क्यों जाते हो भाई। तो ये है इन लोगों का नारा। और यहाँ हमारे साथ उपस्थित है प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं। तो जिलाध्यक्ष से और प्रदेश अध्यक्ष से हम लोग बातचीत करेंगे और संगठन के बारे में हम लोग जानकारी इनसे लेंगे। आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो क्या आप लोग जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, तो अपनी आवाज को उठाने का ये तरीका है कि हर साल आप लोग ये कार्यक्रम करते हैं? ये जो कर्मा महोत्सव होता है ये हर साल मनाया जाता है? नहीं, एक यह आदिवासी का एक परंपरा नृत्य है। जो कर्मा पर्व होता है, पुरानी कथा के अनुसार ये जो है कि बहन के द्वारा भाइयों के सुख समृद्धि और दीर्घ आयु का कामना करते हैं। ये होता है कि हम लोग प्राकृतिक जो कर्मा का पूजा जो करते हैं ना, तो उसमें जो विधि विधान से पूजा करते हैं भाद्र माह एकादशी पर्व के दिन, और वह पूजा पद्धति के तहत पूजा करने के बाद कर्म देवता से हमारी बहनें जो है भाई के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारे भाई जो है कि सलामत रहे। और ये फसलों का एक फसलों का भी एक प्राकृतिक पर्व है, ताकि फसल जो है खेत में जिस प्रकार जवा देख रहे हैं, जवा जो है लहलहाते हैं या अच्छे हरा भरा रहते हैं, इसी प्रकार हमारे बहनें जो हैं या हमारे भाई लोग ये प्रार्थना करते हैं कर्म देवता से या कि हमारे देश में विदेश में फसल अच्छा उपजाऊ हो
ताकि ये अन्न खा के हर जीव जंतु जो है खुशी रहे, उनके परिवार में खुशहाली बना रहे। और इन्हीं सारे बातों को लेकर कर्मा पर्व को हम लोग जो है कि मनाने का काम करते हैं। और ये ही प्राकृतिक का बहुत हम लोग का अमूल्य पर्व है। और भादो माह के दिन में ये भुइयां घटवाल जाति के लोग बृहद रूप में झारखंड के अलावे असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह जहाँ भी इस जाति के लोग हैं ये पर्व जो है मनाने का काम करते हैं। हर साल मनाते हैं ये हर साल पूरा मैंने प्राचीन कालों से हमारे पूर्वजों से ये मनाते आ रहे हैं। और हम लोग जितना दिन तक जीवित रहेंगे, क्योंकि हम लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, इसी लेकर जो है कि हम लोग जल जंगल पहाड़ पूजक हैं, जंगल का पूजक है, पानी का पूजक है। और जितने भी हम लोग जो है कि ये मिट्टी पूजक है, तो हम लोग एक प्रकार के प्राकृतिक के रूप में जो है कि पूजा पद्धति का काम करते हैं, पूजा पूजते हैं। और इन्हें सब लेके जो है कि एक कर्मा हम लोग का स्टार्ट होता है, इसके बाद जितिया आता है, इसके बाद हम लोग का और सारा जो है कि फसल से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं। तो विशेष हम लोग जो है कि प्राकृतिक पूजन के लोग हैं। प्रकृति को मतलब उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। जी जी, हम लोग ये प्राकृतिक का सुरक्षा रक्षा और फसल के अच्छा उपजाऊ हो, और इसे सारे विश्व ब्राह्मण जो है इस फसल को, अन्न को पशु पक्षी से लेकर हमारे मानव जाति में भी इस चीज को जो है कि अच्छा फसल होने के बाद हर जीव जंतु को मिलते हैं। और वो जब खाते हैं तो फिर उनके जीवन में पेट भरने के बाद जीवन में खुशहाली आता है, फिर उनके परिवार के लोग सारे खुशी रहते हैं। यही हम लोग कामना करते हैं कर्म देवता से। आप लोग अगर अपना अधिकार ना मिले तो फिर आप आगे की प्लानिंग या आगे की रणनीति क्या करने वाले हैं? जो सत्ता हम लोग को आज तक शोषण करने का काम किया है, समझ गए ना। पहले तो कोई विद्वान बोला है कि यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। यदि जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस, न घबरा अंधेरे से, यूं ही रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। उम्मीद रखना है, सफलता निश्चित है। और हम लोग को जो आज तक हक दबाने का काम किया, धोखेबाज धोखा देने का काम किया, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग अब राजनीति के माध्यम से भी वो लोग सबक सिखाने का काम हम लोग समाज करें, तभी जो है हम लोग जल्दीबाजी में सफलता हम लोग ले सकते हैं। नहीं तो अपना राजनीतिक जो है वैल्यू, राजनीति का लोकतंत्र में क्या वैल्यू है, इसको नहीं समझेंगे। जो धोखाबाजी करता है फिर उसी को देते रहेंगे अपना राजनीतिक अधिकार को, तो सफलता में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि नहीं, 2024 का चुनाव है, इसमें राजनीतिक सोच विचार भी थोड़ा हम लोग को बैठ करके करना चाहिए। 2024 का चुनाव बहुत करीब है, इसमें आप अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को देखिए, हम लोग का युवाओं में अभी दुश्मन कौन है, मेरा हक कौन खा रहा है, मैंने दुश्मन को अभी चिन्हित नहीं करने सका है। तो झांसा में दुश्मन का प्रलोभन में, दुश्मन का जाल में फंस जा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे बृहद रूप से कार्यक्रम करके, छोटा छोटा ग्रामीण रूप में कार्यक्रम करके जगाने का काम करेंगे। जो हम लोग को मूर्ख बनाया, धोखाबाजी करके राज कर रहा है, अब उन लोग का धोखाबाजी वाला राज खत्म हम लोग करेंगे। तो आप जो है दामोदर सिंह सर से अभी तक सुन रहे थे कि आपके समाज में, आपके भेष में कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका हक और आपका अधिकार छीन के खा रहे हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो युवाओं से दामोदर सिंह सर का केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनका मैसेज या संदेश ये है कि आप युवा लोग जरा इसको चिन्हित करने का काम करें, देखें कि आपके भेष में, आपके समाज में आके कौन आपका अधिकार और हक छीन के खा रहा है। इसको आपको समझने की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव अभी जल्द होने वाला है। तो इसीलिए आप अपना जो सियासी या पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, सियासी अधिकार है, उसको आप समझें। और ये रहा आज का संदेश है दबी आवाज के माध्यम से। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो भी दबे कुचले समाज हैं, जो भी दबे कुचले जाति है, उनको हम उठाने की कोशिश करें और हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें कि हर एक को संवैधानिक रूप से उनका राइट्स मिले, उनका हक मिले। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम दबी आवाज के माध्यम से इनकी आवाज उठाने के लिए आए हुए थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में अमन फैले, अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में भाईचारगी फैले,
तो आप इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए और हर एक को जगाने का काम कीजिए कि उनका हक और राइट कौन छीन के खा रहा है, ये हमको समझने की सख्त जरूरत है। थैंक यू।